जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार से फिर आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की और कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कांग्रेस की स्थापना। जब आप कांग्रेस की स्थापना पढ़ते हैं तो सबसे पहले मन में जवाब आता है कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में की किसने। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा मानी जाती है कि भाई इन्होंने इसकी कांग्रेस की स्थापना की थी। अब बात करते हैं वास्तव में बात क्या थी। 1884 में ये कांग्रेस के नाम से न होकर बल्कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी। इसके नाम से एक सम्मेलन होता है जो पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग या हैजा फैल जाने की वजह से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये सम्मेलन किया गया और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यानी कांग्रेस का अगर प्राचीन नाम पूछे, आपसे पहला नाम पूछे, मूल नाम अगर पूछे, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से गठित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। अब बात करते हैं इनके अधिवेशनों की। पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दोस्तों, अब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बार बार एग्जाम में पूछता है, बोलता है कितने अधिवेशन, ये पूछता है कि कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे। तो 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात W.C. बनर्जी आप पढ़ते हैं, उन्होंने की थी। वहाँ पर इसके एक सचिव बनाए गए थे अर्थात ए.ओ. ह्यूम को इसका सचिव बनाया गया था, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं। दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की उनको हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। दोस्तों, ये सीधा सा फैक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वे लॉर्ड डफरिन थे। और ये पूछा जाता है, एक एग्जाम में ये पूछ लिया कि किस अखबार में ये खबर छपी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया है। तो द हिंदू समाचार पत्र में खबर सबसे पहले छपी थी। दोस्तों, पूछा जाता है। गैलस्टोन उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और बम्बई के गवर्नर उस टाइम पर लॉर्ड रे थे। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। अगर मैं अभी तक बताऊं आपको, कांग्रेस की स्थापना आपने पढ़ी 28 दिसंबर 1885 84 में भारत राष्ट्र संघ के नाम से बनता है और बाद में दादा भाई नौरोजी इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशनों की। सबसे पहला बम्बई मैंने बताया अभी, W.C. बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिभागी शामिल होते हैं। बात करते हैं दूसरा 1886, स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं और इसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की पृथक की मांग की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा जो कि मद्रास में होता है 1887 में, ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसके बनाए गए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा जाता है किस अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस अधिवेशन के। बात करते हैं प्रथम अंग्रेज की। जो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद वाला 1888, जॉर्ज जूले प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपीय कह सकते हैं हम। उसके बाद पांचवा बम्बई दोस्तों 1889, विलियम वेडरबर्न। और कलकत्ता में छठा होता है 1890 में, उसके अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा, प्रथम अंग्रेज जॉर्ज जूले। और दूसरे अंग्रेज अगर मैं बात करते हैं विलियम वेडरबर्न, जो कि जॉर्ज जूले के बाद आए थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सातवां अधिवेशन 1891 में P. आनंद चार्लू के अध्यक्षता में होता है। आठवां 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। लाहौर में होता है 1893 दादा भाई नौरोजी। मद्रास 1894 अल्फ्रेड वेब के अध्यक्षता में। पूना में 1895 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बात करते हैं 12वें अधिवेशन की जो 1896 में होता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में होता है और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अमरावती 1897 शंकर नायर अध्यक्षता करते हैं। मद्रास 1898 आनंद मोहन बोस। 1899 रमेश चंद्र दत्त। दोस्तों, लाहौर में 1900 में होता है नारायण गणेश चंद्रवारकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1901 में कलकत्ता में होता है 1901 में, जिसमें गांधी जी आते हैं। दिनसा वाचर इसकी अध्यक्षता करते हैं। अहमदाबाद 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्षता करते हैं।
1903 में लाल मोहन बोस करते हैं, मद्रास में होता है। 1904 में हेनरी कॉटन करते हैं। 1905 मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और यहीं पर ये सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी करते हैं। कलकत्ता 1906 दादा भाई नौरोजी। 1907 मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कांग्रेस का विभाजन इसमें होता है, राज बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं और लगातार 2 की करते हैं। 1908 में भी यही करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है, तो सूरत के अधिवेशन में होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक दूसरे की सूरत उनको सही नहीं लगी होगी इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया, अर्थात दोनों में विभाजन हो गया। आप उसको कैसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऐसे सिंपली याद कर सकते हैं इसको। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों। लाहौर की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। 1910 विलियम वेडरबर्न करते हैं। 1911 बिशन नारायण धर और 1912 में R.N. मधोलकर। 1913 कराची अधिवेशन में नवाब सैयद बहादुर करते हैं। 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु करते हैं। 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा करते हैं दोस्तों। 1916 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस का समझौता हो जाता है, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, लखनऊ समझौता बोलते हैं। अर्थात कांग्रेस जहां 1907 में अगर अलग हुई थी तो उनमें समझौता हो जाता है 1916 के अधिवेशन में। बात करते हैं एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट को बनाया गया था, जो कि एक आयरिश महिला थी जिन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना करी, बालिका सेंट्रल स्कूल की स्थापना करी। तो पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट लगाना है, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तब आपको 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को लगा कर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई 1918 हसन इनाम ने करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण जाता है 1918 वाला क्योंकि इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। पहली बार 1907 में हुआ तो 1916 में उनका पैचअप हो गया, अर्थात दोनों का एक तरीके से मेल हो गया। कांग्रेस का पूना पैक्ट जिसे बोलते लखनऊ पैक्ट जिसे बोलते हैं, लखनऊ समझौता जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए कि भाई दूसरा कांग्रेस का विभाजन कब होता है तो 1918 में होता है। 1918 में दिल्ली में होता है, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। बात करते हैं आगे, अमृतसर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, पंडित मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। कांग्रेस इसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है। 1920 का विजय राघवाचारी करते हैं। 1920 में लाला लाजपत राय का विशेष अधिवेशन होता है। 1921 हकीम अजमल खान करते हैं। 1922 गया जी चितरंजन दास जी करते हैं। उसके एक साल बाद ये स्वराज पार्टी बना लेते हैं 1923 में, तो काकीनाडा में होता है 1923 में। दिल्ली 1923 में अबुल कलाम आज़ाद, ये भी विशेष अधिवेशन हुआ करता था दोस्तों। 1925 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं, महात्मा गांधी ने कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता करी दोस्तों। कानपुर मैंने बताया था भी, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू कानपुर की अध्यक्षता करती हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट गुवाहाटी दोस्तों 1926 मोस्ट इंपोर्टेंट आजकल वर्तमान में पूछता है कि पूर्वोत्तर भारत में कौन सा हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, तो दोस्तों गुवाहाटी में हुआ था। श्रीनिवास उत्तर पूर्वी प्रांत में होने वाला पहली बार अधिवेशन ये माना जाता है। तो दोस्तों ये असम की कैपिटल उस टाइम पर गुवाहाटी हुआ करती थी, तब उसमें हुआ था। मद्रास M.A. अंसारी, पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। 1929 में फिर जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कराची अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें मूल अधिकार की बात रखी गई थी, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। 1932 में अमृत रणछोड़दास जी करते हैं। 1933 में दोस्तों श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता जी करते हैं। 1934 में राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। 1937 जवाहरलाल नेहरू फिर करते हैं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। हरिपुरा के त्रिपुरी MP जो कि सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद जी जाते हैं। 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी करते हैं। 1942 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही करते हैं, विशेष अधिवेशन होता है। 1946 JB कृपलानी करते हैं। पूछते हैं जिस साल कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय कौन अध्यक्षता किसने की थी, तो JB कृपलानी ने की थी। 1948 में पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। 1950 में दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो एक लिस्ट मैंने एक सेट की हुई है, आप केवल इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने बता दी है। अब देखते हैं कुछ यही प्रमुख बातें होती हैं। यहीं पर सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत देते हैं अपनी यंग इंडिया पुस्तक में लाला लाजपत राय जी। तड़ित चालक सिद्धांत देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी।
और पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1889 में। ये बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। पहली महिला अध्यक्षा तो थी दोस्तों एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली बार महिलाओं ने भाग कब लिया? 1989 में लिया दोस्तों। पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की को संबोधित किया 1890 में कादम्बिनी गांगुली ने किया था। ये भी बार बार आता है। द ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की, 1886, 1893, 1906 में दोस्तों। अंग्रेज अध्यक्ष मैंने बताया जॉर्ज यूले, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है इसमें 20, 18 या पता नहीं 20% इसमें है दोस्तों। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी दोस्तों? तो दोस्तों आपको दिख रहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, बल्कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन में गए थे, वैसे ही शामिल हुए थे, लेकिन उससे अगले साल 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में देखो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सेवा मंडल सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी मैंने बताया था 1905, और 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो आपको याद रखना नागपुर के अधिवेशन में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिलाओं का अध्यक्ष चुना? तो मैंने बताया था 1917 में एनी बेसेंट ने। बात करते हैं इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मैंने बताया था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता में विजय राघव चेरियाल ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में दोस्तों। बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? सबसे कम उम्र के और सबसे लंबी बार जो रहे वो मौलाना अबुल कलाम आ जाते दोस्तों। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था दोस्तों? तो लखनऊ में। अब बात करते हैं कुछ संस्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी, बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी S.N. बनर्जी इसके आगे दिया हुआ है, लेकिन इसका पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ये मैंने मिलाया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, मैंने बताया था आपको अमृतसर अधिवेशन 1919, और उसके अगले साल इनकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? मैंने बताया था 1925 का कानपुर अधिवेशन आपको बताया था, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष मैंने बताया था दोस्तों 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगाम अधिवेशन 1924। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। बात करते हैं अगली सूची की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी, तो अब मैंने बताया था मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता की थी। बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने नासिक के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1937-38 में की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो मैंने बताया था बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी तीसरे अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये भी मैंने बताया था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने देख लिया होगा सभी जो आए हुए क्वेश्चन है मैंने इसमें सभी ने जोड़े हैं। तो केवल आपको ये वीडियो देखना है, बस बार बार आप ये वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूँ सभी कांग्रेस के अधिवेशन आपके याद हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।